तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें इसके पहले हम लोग जो वीडियो किए थे उसमें जो है 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 0 इज लेस देन a + b लेस देन इक्वल 90। वो कह रहा है कि a बड़ा b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको नोट कर लेना है, उसके बाद ये बराबर इतना कर देना है। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि tan a + b = √3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, tan a + b = अब इसमें हमें देखना क्या है, अब इसमें हमें देखना है कि tan कितने का मान जो है √3 होता है। तो आप बेटा जानते हैं कि tan 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है। तो आपका हो जाएगा tan a + b = यहाँ से आपको मिल जाएगा tan 60 अंश, tan से tan आप कैंसिल कर दीजिए, तो a + b = आपका हो गया बेटा 60 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि tan a - b = 1/√3 दिया गया है। तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा tan a - b = 1/√3 हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि tan a - b tan कितने का मान 1/√3 होता है। तो tan आपका ये होता है tan 30 अंश का मान होता है। उसके बाद आपका क्या करेंगे, आपका हो जाएगा tan a - b = tan 30 अंश हो गया बेटा। यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो गया, a - b = बेटा आपको मिल गया 30 अंश। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बेटा निकालना क्या है, हमको निकालना है a तथा b का मान। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 को समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद b और b आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे आप समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आपका हो जाएगा a + b = 60 अंश, a - b = 30 अंश। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, 2a = हो गया 60 30 90 अंश, 60 30 90 अंश। तो बेटा इतना कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले थोड़ा सा नोट कर इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है 2a = 90 अंश दिया गया है। तो a = 90/2, तो आपका हो जाएगा 45 दूना 90। अब क्या करेंगे, a का मान हमें मिल गया। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें किसका मान मिल जाए, जिससे हमें b का मान मिल जाए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है a + b = 60 अंश। तो बेटा a का मान है 45 अंश, तो 45 अंश धन b = 60 अंश यहाँ पे है। तो बेटा इसको हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे b = हो जाएगा 60 अंश - 45 अंश, 60 में से 45 नहीं 15। यानी a का मान, a बराबर आपको मिल गया 45 अंश बेटा, और b बराबर आपको मिल गया 15 अंश। इसमें आपको ये भी कह रहा है, क्या बता रहा है कि a > b, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें ये भी दिया गया था क्वेश्चन में कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ये आपका हो गया, a का मान 45 है, b का मान 15 है। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर के पुष्ट कीजिए। sin a + b = sin a + sin b। उसके बाद कह रहा है, सेकंड में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के लिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के थीटा के मान में वृद्धि होगी। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बताना है आपको। a = 0 अंश पर कॉट a परिभाषित है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आपको
दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए इसको आप कर लीजिए लेफ़्ट, तो लेफ़्ट की कंडीशन में इसको कर लीजिए कि साइन ए प्लस बी इतना हुआ। अब इसे हम कर देंगे कि माना ए इज इक्वल टू आप कितना कर दीजिए, ए इज इक्वल टू आप कर दीजिए 30 अंश कर दीजिए, उसके बाद बी इज इक्वल टू कर दीजिए आप 60 अंश। तो इसमें आप कर देंगे तो आपको हो जाएगा साइन 30 अंश और प्लस 60 अंश। तो साइन 30 और 60 यानी साइन कितना हो गया, साइन 30 60 90 यानी साइन 1 कितना हो गया, साइन 1 हो गया। अब राइट पोर्शन हम लोग ले लेते हैं। तो RHS की कंडीशन में दिया गया है कि साइन ए और प्लस साइन बी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 अंश हो गया और प्लस साइन कितना है, साइन 60 अंश है। तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया आधार समान है 1 + √3। तो बेटा ये 1 आ रहा है, ये आप इतना आ रहा है, तो आप देख ही रहे हैं दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहीं पे आप देख लीजिए साइड में, अर्थात आप कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अर्थात यहाँ पे आप लिख देंगे कि सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है, यानी ऐसा, यानी कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, इतना आपका संभव नहीं है। तो बेटा देख लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो बेटा सेकंड कितना दिया गया है, सेकंड बता रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कर दिए 0 अंश, 30 अंश कर दिए, 45 अंश कर दिए, उसके बाद 60 अंश कर दिए, उसके बाद 90 अंश कर दिए। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान जानते हैं आप 0 होता है, ये हो गया। उसके बाद साइन दूसरा वैल्यू कितनी है, थीटा, यानी कि दूसरी मान लीजिए साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कितना हो रहा है, 1/2। अब 1 को 2 से आप भाग करेंगे तो 0.50 ये कंडीशन होगी। उसके बाद तीसरी वैल्यू कितनी आ रही है, तीसरी वैल्यू 45 दी गई है, तो साइन 45 1/√2 हो गया। उसके बाद 1/√3 की वैल्यू 1.414, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/1 और 4 1 सेकंड 1.414 कितना होता है, 1.√2 की वैल्यू 1.414, कितने अंक पे पॉइंट है, 1 2 3, तो हो जाएगा 14/1000 हो गया। 1000 आपका ऊपर जाएगा तो 1 गुणे आपका हो गया यहाँ पे 1000 और बट्टा 14 और 14, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1000/14 और 14। अब 2 से कैंसिल करेंगे, आपका हो गया 500, ये हो जाएगा 2 सते 14, 0 2 सते 14। तो बेटा कितना हो गया है आपका 500 707, इसको इससे आप भाग करेंगे तो बेटा कितना होगा, इसको इससे आप भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.707, तो ये कंडीशन होगी। इसी प्रकार से यदि हम लोग 60 पे चलते हैं तो 60 की कंडीशन में देखिए क्या होगा, साइन 60 अंश, तो साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, तो √3/2, तो √3/2 1.732/2, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी 0.216, अर्थात इसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी 8.66 हो गया इसका। उसके बाद आप जानते हैं तीसरी कंडीशन साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। तो बेटा इसमें देखिए क्या है भाई, 1 सेकंड, तो साइन यानी 0 अंश जब करेंगे तो आपका 0 आ रहा है। उसके बाद जब थीटा यानी थीटा बराबर 0 तो 0 आ रहा है। उसके बाद 30 करेंगे तो 0.50 यानी 1 0 से बढ़ा। उसके बाद जब 45 अंश करेंगे तो कितना आएगा, जब 45 अंश आप करेंगे तो 0.7072 आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब 60 करेंगे तो जब 60 अंश करेंगे तो 0.866 होगा, और जब साइन 90 करेंगे तो 1 आ गया। तो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो इसको आप लिख देंगे संभव है। यहीं पे आप लिख देंगे, क्या करेंगे भाई,
बेटा, या फिर आप लिख देंगे सत्य है, ये आपका सत्य है। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है? थर्ड में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी। थर्ड में आप कह रहा है थीटा, तो सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसके बाद 30 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉस कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद कॉस 30 अंश, अब कॉस 30 अंश √3/2, √3 1.32/2, 2 से कैंसिल करेंगे 0.866। तो इसमें देखिए बेटा क्या हो गया, जब थीटा के मान में आप वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना 0 अंश पे 1 आ रहा था, 30 अंश पे 0.866 जो कि 1 से कम है। तो इसमें क्या है, या आप बोल सकते हैं संभव नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है, सत्य नहीं, सत्य नहीं है। यानी कि थीटा के मान में जब आप वृद्धि करेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में थीटा के मान वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, यानी सत्य नहीं है। यानी आप इसको कह सकते हैं सत्य नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं असत्य है। चलिए भाई इसको भी रेज करते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सपोज दैट ये आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 होती है। और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कितना है, कॉस थीटा है। और थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 √3/2। तो साइन, ये साइन की वैल्यू आ रही साइन 30 1/√2 हो गया, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये भी आपका इक्वल नहीं है, नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये भी आपका सत्य नहीं है। क्या नहीं है, सत्य नहीं है। या फिर आप लिख सकते हैं असत्य है, बराबर नहीं है। तो बेटा इसको भी कर लीजिए, हम लोग इसको रेज करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है। तो कह रहा है ए इज इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित है। तो ए इज इक्वल टू 0 अंश पे देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग कॉट से गुणा कर देंगे। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस कॉट 0 अंश। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉट, यानी ये आपका हो जाएगा 0 अंश, यानी इन्फानाइट हो गया यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इन्फानाइट, कॉट से कॉट कैंसिल, ए इज इक्वल टू इन्फानाइट। ये आपका क्या है, आपका सत्य है, सत्य है। तो बेटा इसी प्रकार से आपका चैप्टर 8.2 कंप्लीट हुआ। बल्कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करना, और आने वाले कल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी।